प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है पास्टर संदीप इंगले और आप देख रहे हैं कोरोना पर्व मैसेजेस। क्या यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ? आइए बाइबल में से देखते हैं। Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. Muslims and the Christians, we are going together. But one may ask, then where is the parting of ways? The parting of ways is that most of the Christians believe, including yourself, that we come to know from a question, that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where is his worship. डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने कहा है कि बाइबल में कोई भी वर्स नहीं है जो कहता है कि प्रभु यीशु ही खुदा है, परमेश्वर है और इस दुनिया को बनाने वाला है। आइए हम कुछ सबूत को देखेंगे। जब हम इब्रानी भाषा में देखते हैं कि यहोशुआ, ये शब्द जो आता है इसका मतलब है याह ओ शुआ, मतलब कि खुद परमेश्वर। इब्रानी भाषा में बाइबल हमें परमेश्वर का नाम यहोवा बताती है और हज़रत मूसा को उसने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ और मेरा नाम यहोवा है। परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया है कि वो खुदा जो है दुनिया को बनाने वाला, वो अपने आप को परमेश्वर कहता है। यीशु मसीह का नाम है याह को शॉर्ट फॉर्म में, यहोवा शब्द को शॉर्ट फॉर्म में याह कहा जाता है और शुआ का मतलब है उद्धार और जो बचाने वाला है। खुद परमेश्वर हमें बचाने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। जब हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा है, जब इब्रानी भाषा में देखते हैं कि यहोशुआ, कि परमेश्वर आपको बचाता है, वो आपको रचने वाला परमेश्वर है। जब हम दाऊद राजा कहता है कि भजन उसका 82 अध्याय और वचन 6 में कहता है कि मैंने कहा है, परमेश्वर वो कहता है कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। जब परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है तो खुद कहता है कि तुम ईश्वर हो और परम प्रधान के पुत्र हो। जब खुदा कहता है कि जो उसके ऊपर ईमान लाने वाला है, जो कोई भी उस खुदा के ऊपर ईमान लाता है, वो भी उस परमेश्वर के पुत्र के समान और उस परमेश्वर के समान बन जाता है। मेरे प्रियो, जब कलाम हमें बताता है कि वह परमेश्वर है और उसी के द्वारा सारा संसार हुआ है। जब हम इतिहास में देखते हैं कि पहले शताब्दी में जब कॉन्स्टेंटाइन राजा था, तब कैलेंडर की शुरुआत हुई है। जो सारी दुनिया उस कैलेंडर के ऊपर अपना विश्वास रखती है, ईमान रखती है। उस कैलेंडर का निर्माण यीशु के नाम से ही हुआ है। और मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर उस कैलेंडर में से बिफोर क्राइस्ट एडी अगर ये हटा दिया जाएगा तो डॉक्टर जी, आपका सर्टिफिकेट्स, आपके जो कुछ भी कागजात है, उसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। आई करेक्ट यू बिकॉज आई लव यू, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो और यीशु के नाम में ही, यहोशुआ के नाम में ही वो खुद खुदा परमेश्वर है और उसने अपने नाम में ही अपने आप को जाहिर किया है कि मैं परमेश्वर हूँ। और गलतियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 हमें कहता है कि जब कोई अन्य प्रकार की वार्ता या गॉस्पल या अच्छी खबर हमें दूत जो स्वर्ग के एंजल्स भी आकर हमें बताते हैं तो उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करना है। यीशु जिसे हम ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, जो हमें कुरान बताता है, कुरान में हमें ईसा अलैहि सलाम ये बताया है, लेकिन जब उसको हम हिंदी में जब उसका अनुवाद हम देखते हैं तो उसका अर्थ होता है कि ईसा अल मसीह, इसका मतलब कि वह बचाने वाला। इब्रानी भाषा में भी वही अर्थ होता है और अरबिक में भी ईसा अलैहि सलाम का मतलब होता है कि परमेश्वर जो खुदा बाप है वो हमें बचाता है। और
यही काम है जो परमेश्वर ने इस दुनिया में किया है। गलतियों की किताब पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती है कि अगर दूतों ने भी और फरिश्तों ने आकर आपको कोई कलाम बताया जो अलग प्रकार का है, तो उसके ऊपर आप विश्वास ना करें। और सवाल रहा क्रिश्चियनिटी का। एंटियोक चर्च जो है, जो AD 58 में जो बना था, तो इस एंटियोक चर्च ने उनका चाल चलन, उनका रहना, उनका बर्ताव, उनका बात करने का तरीका बिल्कुल यीशु मसीह की तरह था। इसीलिए उन्हें क्राइस्ट लाइक, इसीलिए क्रिश्चियन ये शब्द आया। ये कोई धर्म नहीं था मेरे प्रियो। जब पहले शताब्दी में जब लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं, तो बाइबल पढ़ चुका हूँ। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बोला है कि अगर वर्स कोई ये पॉइंट आउट करता है तो मैं क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन खुद यीशु के नाम में ही उद्धार छुपा हुआ है, तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो अपने आप को प्रूव करे कि वही खुदा है, वही मसीहा है। जब हम देखते हैं कि उसके जन्म के समय कुछ लोगों ने चिन्ह मांगा। मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय और वचन 38 से लेकर 42 तक हम देखते हैं कि स्वर्गीय चिन्ह को लोगों ने मांग किए हैं। तो इस वचन को हम इस पद को पढ़ेंगे। इस पर कुछ शास्त्रियों ने, फरीसियों ने उसे कहा कि हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बारे में और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़कर कोई भी चिन्ह न दिया जाएगा। जिस प्रकार योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहा और फिर से निनवे के लोगों को न्याय के दिन के समय में इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार को सुनकर मन फिराया, और देखो यह वह है जो योना से भी बड़ा है। यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि वो योना से भी बड़ा है और जो प्राचीन, जो नबियों से भी बड़ा है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है, वह स्वयं खुदा है। जिस प्रकार दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। देखो यह वह सुलेमान है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह जो है अब्राहम उत्पन्न हुआ है, उससे पहले भी वो था, वो है और वो आने वाला है। और यही नाम का मतलब होता है यहोशुआ। आपको परमेश्वर प्रेम करे।